अलग जगाने वाले काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारे सर जी। यहाँ उपस्थित सभी सगाजनों को सेवा जोहार। मंचासीन हमारे भूमकगण, सेवा सेवा, राम प्यारे जी, भूमक शिव शंकर जी, महिला मोर्चा जो प्रदेश अध्यक्ष मैडम जी बैठी हुई हैं, नाम नहीं जानते हैं, शीला गोंड जी, गुडवाना गणतंत्र पार्टी के महेंद्र जी हैं और सभी भूमक जी लोग बैठे हैं। आज यहाँ मैं पहली बार आया हूँ और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि किसी ज़माने में मैंने शुरू किया था। ये लोग तो ऐसे वाह वाह करते रहते हैं, ये इन्हीं लोगों का काम का ये श्रेय है कि जो मुकाम यहाँ तक आया है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल बदनाम लोग करते हैं। बस जो कर रहे हैं भूमक जी कर रहे हैं, राम प्यारे जी कर रहे हैं, शिवशंकर जी कर रहे हैं, महेंद्र जी कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब एक लोग श्रेय दे रहे हैं, भाई वो बधाई के पात्र हैं। साथियों, अभी महिला मोर्चा ने बहुत बढ़िया संदेश दिया। हमको शर्म आनी चाहिए कि हमारे समाज की एक महिला इस प्रकार से ललकार रही है और पुरुषों में इतना दम नहीं कि अपने में सुधार कर सके। पुरुषों में इतना दम नहीं कि अपने में सुधार कर सके और एक महिला का जवाब दे सके। और इसी कड़ी में मैं अब आगे बताऊंगा कि न हमारे पुरुषों में कमी है, न महिलाओं में कमी है तो जानकारी की कमी है। तो जो कार्यक्रम हो रहा है उसको जाने और जान के पहले उस पर चिंतन मंथन करें, फिर माने। हम लोग एक संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। अभी राम प्यारे जी ने संकेतों में बहुत कुछ कहा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, इसलिए अपने दायरे में रहकर अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति और कल्चर को माने और उसका प्रचार प्रसार करें। कोई दुनिया में आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अगर गलत हैं तो हम स्वयं गलत हैं, अगर गलत हैं तो हम स्वयं गलत हैं। इसलिए हमको अपने रास्ते पर वापस आना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी पीढ़ी को बचाना है। नहीं तो ईद जब भी आता है बकरे को चना गेहूं तो खिलाया ही जाता है। ईद जब भी आता है बकरे को गेहूं चना मक्खन मलाई खिलाया जाता है ताकि उसकी चर्बी थोड़ा बढ़ जाए, ताकि जब कटेगा तो खाने में मज़ा आएगा। और हम लोगों की औकात उस बकरे के बराबर हो गई है। जानवरों जैसी स्थिति हम लोगों की हो गई है कि समाज पूरब में रो रहा है तो पश्चिम वाला शांत बैठा है, दक्षिण में रो रहा है तो उत्तर वाला बैठा है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हम आप लोगों को संक्षेप में, बातें हमारे पास बहुत है, बुलवाएंगे तो हम 4 घंटा बोलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों को टाइम का अभाव है, दूर दूर तक जाना भी है। तो मैं संक्षेप में कुछ बातें रख के मैं पेनकरण पे बोलूँगा। तो कमलेश जी गोंड के धर्मपत्नी पेनवासी त्रिमात पुष्पा देवी गोंड जी को मैं पेनांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों को उनके इस कार्यक्रम से कुछ मैसेज लेकर अपने घर जाना चाहिए। तो पहले जो 3 चीज़ें होती है हमारे समाज को जो जानकारी नहीं है वो जान लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई बात मानिए, ये चीज़ खुला मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कि कोई बात अच्छी है तो उसे मानिए, अगर आपको लगे गड़बड़ है तो मत माने। कबीरदास जी ने कहा कि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा राम प्यारे जी ने किया उसको आप लोग बहुत अच्छे से जानिए। मैं इस पर बृहद बताऊंगा। हमारा समाज 3 चीज़ों में भटका हुआ है। आज की तिथि में वो न धर्म का मतलब जानता है, न देवी देवता का मतलब जानता है और न भगवान का मतलब जानता है। अगर जिस दिन आपको धर्म का मतलब पता चल जाएगा, देवी देवता का मतलब चला जाएगा, भगवान का मतलब पता चल जाएगा, तो दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले आपको देवी देवता के बारे में बताना चाहते हैं और उसी देवी देवता के तहत आज हम भटकते भटकते जिस देवी देवता के किनारे तक पहुंच गए हैं, अपना घर देखते देखते दरवाज़ा किस दरवाजे पहुंच गए हैं, अपना दरवाज़ा लापता हो गया है कि हमारा कौन सा है।
तो देवी देवता, वो देवी देवता जो मुंह में खाना डाले और बिना कर्म किए फल दे, गौड़ समाज में ऐसे ही देवी देवता की पूजा और सेवा होती है। लेकिन लोग कहते हैं का देवी देवता मुँह में खाना डाली ही, का देवी देवता बिना कर्म किए फल दे ही। कब भैया देवी देवता मुँह में खाना डाला थीन? भैया कहता है नहीं। चाचा आप का कहता है देवी देवता मुँह में खाना डाला थीन? नहीं। यानी हमारे बुजुर्ग लोगों का मानना है कि देवी देवता मुँह में खाना नहीं डालते। यही बताता है कि हम अपनी कल्चर और संस्कृति और सभ्यता को भूल चुके हैं। अभी बहन ने कहा, अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि कोई लेखपाल, कोई तहसीलदार, कोई डीएम में नहीं कहता कि हम गौड़ का प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे। वो सीधे कह रहा कि आप गौड़ हो ही नहीं, क्योंकि शेर ने लकड़बग्घे की खोल ओढ़ ली है और दहाड़ना भी भूल गया है। तो जो देता है वो देवी देवता है, और जो दे ही नहीं सकता वो देवी देवता कैसा? तो जो देता है वही देवी देवता है, जो दे ही नहीं सकता वो देवी देवता हो ही नहीं सकता। मांग के देखो, आप मांग के देखो, 5 ज्ञानेंद्रियों से आपको एहसास होना चाहिए कि वो दिया। तो जो देता है वो देवी देवता है, और ऐसा देवी देवता जो सर्व समान कहा जाता है। सबका मालिक एक है, नाम अलग अलग है। और मैं कहता हूँ सबका मालिक भी एक है, नाम भी है, और आप देख भी रहे हो, आप जान भी रहे हो। पर जिसको जानते हो उसको मानते नहीं हो, जिसको मानते हो उसको जानते नहीं। जिसको जानते हो उसको मानते नहीं हो, जिसको मानते हो उसको जानते नहीं। तो वो देवी देवता जो मुंह में खाना डाले बिना कर्म किए फल दे, वो देवी देवता हर किसी का अपना माता पिता है। माँ 9 महीने पेट में रखी, 5 साल इसी मुंह में खाना डाली, और जब तक आप 2 रुपए कमाने लायक नहीं हुए, बिना कर्म किए रोटी कपड़ा मकान चड्डी बनियान सब कुछ दिया, पढ़ाई लिखाई सब किया, और मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी भी दे दिया। और हम ढूंढ रहे हैं देवी देवता, हम ढूंढ रहे हैं देवी देवता। अपनी बात छोड़ दीजिए, कुतिया के बच्चे कौन देता है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। सुअरिया के बच्चे को कौन देता है, गाय भैंस भेड़ बकरी के बच्चे कौन देता है, चिड़िया चिरोमण को बच्चे कौन देता है, सांप गोजर बिच्छू को बच्चे को कौन देता है? जरा ध्यान दीजिए, एक ही शब्द आ रहा है माता पिता। उसको भी छोड़ दिए, एक पौधा लगा हुआ है, कोई एक पौधा देखिए किसी ने इसको रोपा होगा, किसी ने लगाया होगा, 10 पत्ती रही होगी एक डाल, आज लाखों पत्तियां हजारों शाखाएं हैं, फिर भी उसको खाना पानी कौन दे रहा है? जड़, जड़ माने पुराना, यानी माता पिता। माता पिता ही केवल देवी देवता हैं। इस सत्य को जानो, क्योंकि गौड़ जब जानता है और छानता है तब जाके मानता है। गौड़ जानता है, छानता है, तब मानता है। जानना, छानना मतलब चिंतन मंथन करना, और ज्ञानेंद्रियों से महसूस करो कि सही बोल रहा है बसंत लाल की गलत बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है, अगर गौड़ हो तो वास्तव में गौड़ हो, और नहीं तो जाके कागज प्रमाण पर ढूंढते रहो। कुछ दिन में विदेशी साबित कर दिए जाओगे, कुछ दिन में विदेशी भी साबित कर दिए जाओगे। जब आज हमारे कौम को गौड़ का प्रमाण पत्र देने के लिए त्राहि त्राहि, क्या अन्य जातियां नहीं है? हमसे ही 1364 क्यों मांगी जाती है? क्यों मांगी जाती है? क्योंकि गौड़ों की एक विशेष पहचान है, गौड़ों की एक विशेष प्रजाति है, गौड़ों की अपनी सभ्यता संस्कृति है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारी दुनिया की सबसे पुरानी धर्म भाषा संस्कृत में से हम आते हैं। इसी की देन है कि दादा अपने दादा को देखे होंगे कि पापा घर से नौकरी छोड़ के आके माँ बाप की सेवा करते थे। लोग सरकारी नौकरी छोड़ के माँ बाप के लिए चले आते थे। आज लोग माँ बाप को छोड़ के सरकारी नौकरी करने चले जा रहे हैं प्राइवेट। तो ये कल्चर गौड़ों और अन्य से अलग करता है। तो जो देता है वो देवी देवता है, जो दे नहीं सकता वो देवी देवता हो ही नहीं सकता। और हमने कोई नई बात नहीं बताई। आप सब कुछ जानते हैं पर मानते नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। हजारों पीढ़ियां बीत गई, क्या आपने देखा कौन है देवी देवता? और नहीं जान पाए। बाबा जी सर्च कर रहे हैं, पोशाक से यही पता चल रहा है। एक बाबा जी इधर बैठे हैं, सर्च कर रहे होंगे, सर्च करते करते दाढ़ी पक और लंबी हो गई है, लेकिन मिला नहीं मिला। और जो है वो पता नहीं है। तो जो देता है वही देवी देवता है, और जो दे ही नहीं सकता वो देवी देवता हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? हम कोई नई बात नहीं बताए, ना हम कोई बहुत जानकार हैं,
आप ही लोगों जैसे किसी बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया। मोतीराम कंगाली के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली आज से 12-14 साल पहले, मैं वही आपके बीच लाया। मैं धन्य मनाता हूँ माननीय हंसराज ध्रुवे जी का, जिन्होंने लखनऊ में हमारे बीच चर्चा किया, तब आज हम इस मुकाम पे हैं और आज ये बात आपसे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, भगवान। मैं 3 बात के लिए कहा हूँ और तो लोगों ने सब बात रखी है अपनी। दूसरी चीज़ भगवान। हम किस भगवान की खोज कर रहे हैं भाई? हम किसी देवी देवता की आलोचना नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने चाहे ईसा मसीह हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई भी धर्म के भगवान हो, आप लोग किसी न किसी को मानते हो। दम हो तो एक चीनी का टुकड़ा मांग के दिखाओ, अगर उससे मिल जाए चीनी का टुकड़ा तो मैं मान लूँ कि वो है। लेकिन जिसको मैं बताने जा रहा हूँ उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। हमारे धर्म का पालन नहीं करेंगे तो मरेंगे, अन्य धर्मों का पालन नहीं करेंगे तो आप मरने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं आप, तभी जिंदा हैं। लेकिन कैसे करना चाहिए बस ये नहीं पता। कर रहे हैं, खाना बैठ के खाना चाहिए कि बाथरूम में खाना चाहिए? खाना तो हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तभी तो जिंदा हैं। चाहे हगते हुए खा रहे हैं या कुर्सी पे बैठ के खा रहे हैं या कहीं टहल के खा रहे हैं। आजकल का कुत्ता बहुत चल रहा है, उसको खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं तभी तो जिंदा है। तो भगवान कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, और ईश्वर का अंश है शरीर, ऐसा बुद्धिमानों ने हमको बताया। उन तथाकथित बुद्धिमानों ने इतना तो हमें बताया कि चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, और ईश्वर का अंश है शरीर। पर पूछा, दादा ईश्वर को आपने देखा है? दादा देखा है आपने? नहीं बता रहे हैं। देखा भैया? जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बना शरीरा, और ईश्वर का अंश है शरीर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ। हम पूछ इसलिए रहा हूँ मात्र आपसे कि थोड़ा इंटरेस्ट आपका जान रहा हूँ। हम आपसे सलाह नहीं ले रहा हूँ। अगर सही बात बोलूँ तो मानो, नहीं मत मानो, हम पहले बोल रहे हैं तो इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो अब मैं उसको आपको बताने चल रहा हूँ कि ईश्वर का अंश मैं दिखा रहा हूँ जो आपको जिंदा रखा है। भगवान उसे कहते हैं जो सब पृथ्वी पर आने वाला हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एससी एसटी ओबीसी चमार पासी हेगडेरिया कुर्मी केवट बिन मल्ला कोल भील सता चेरूपन का पैका पठारी कश्यप निषाद कोल भील सताज गोंड निषाद, जितने भी लोग हैं सबको जिंदा रखा। इस पृथ्वी पर रहने वाली जो 56 लाख वनस्पतियां हैं, 16 प्रकार की जलधाराएं, सबको जो जिंदा रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज तक तो बताया गया कि छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, और ईश्वर का अंश है शरीर। माना कि वो ईश्वर सारी दुनिया को चला रहा है, लेकिन हम लोग भी तो 2 बच्चों को जन्म देकर सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई बच्चा ही ना पैदा करे तो भगवान को कौन भगवान कहेगा? जिस राज्य में कोई प्रजा ही ना उस राजा को राजा कौन कहेगा? तो भूमि है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर सब जानते हो आप। हमने क्या कहा? आप जानते हो पर मानते नहीं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। आप हमारे आदरणीय हैं, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है। यहाँ कोई गुरूर, कोई घमंड की बात नहीं है। आप सब कुछ जानते हो। हाँ, सभी क ख ग घ जानते हैं, सभी मास्टर पढ़ाते हैं, बच्चे ढेर बैठे होते हैं, कोई सीखता कोई नहीं सीखता है, और वही पढ़ाइया सब पढ़ा रहे हैं। कोई राष्ट्रपति अवार्ड पा रहा है, कोई घर में जूता खा रहा है। तो ये तो अपने अपने काम का तरीका होता है। तो भगवान वो है जो सबको जिंदा रखा है। तो भ से भूमि होता है। अब ईश्वर का अंश क्या है? मिट्टी। मिट्टी की परिभाषा इसे कहते हैं जिसको हाथों से पकड़ा जा सके, ये सब मिट्टी है। और किसको नहीं पकड़ सकते? गगन को नहीं पकड़ सकते, वायु को नहीं पकड़ सकते, आग को नहीं पकड़ सकते, पानी को नहीं पकड़ सकते। पकड़ किसको सकते हो? केवल मिट्टी। तो ये शरीर मिट्टी है। अच्छा ये बताइए, धरतियाँ मिट्टी है कि नहीं? अब तो ये शरीर मिट्टी हुई कि नहीं? और भगवान किसे कहते हैं जो सबको जिंदा रखा है? और वो भगवान कौन है?
ये धरती नहीं तो और कौन है? ये धरती अपने खून पसीने से इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, मानव दानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई SC ST OBC सबको जिंदा रखा है, पेड़ पौधों को। तो सबका मालिक कौन है? अभी तक तो हमको ये बताया जाता सबका मालिक एक है, नामों अलग अलग है, लेकिन हम आपको दिखा रहा हूँ सबका मालिक एक है, नाम एक है और सामने दिख रहा है। फिर किस भगवान की खोज ये समाज इस पर्यावरण में कर रहा है, इस प्रकृति में कर रहा है? आदिवासियों की लाखों साल की ये विरासत है, न कोई डिगा पाया है न डिगा पाएगा। और नकली असली करने वाले और प्रशासन के लोग जो भी कुछ भी कहें भाई, संवैधानिक दायरे में हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हम अपने समाज में कह सकते हैं कि ये भूमि देखिए ईश्वर का अंश, ये धरती माँ अपने खून पसीने से इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, मानव दानव सबको जिंदा रखी है। और एक माताएं ये हैं जो अपने खून पसीने से कब ये छोटी थी, कब बड़ी हुई, कब शादी हुआ और कब बच्चा पैदा किए और बच्चा को पालते पोसते कब पेनवासी हो गई, किसी को पता नहीं चला। और इस माँ को कोई मलाल भी नहीं कि मैं बच्चों के लिए तबाह हो गई, मर गई। अंतर है, ये धरती माँ इस पृथ्वी पर सबको जिंदा रखी है, आपकी सबकी माँ आपको जिंदा रखी, तब आज यहाँ बैठे हैं। तो ये भूमि इसी भूमि का सभी लोग अंश है। जब एक बिस्किट का टुकड़ा बिस्किट होता है, रोटी का टुकड़ा रोटी होता है, और जब ईश्वर का अंश है ये शरीर, तो किस ईश्वर की खोज हो रही है भाइयों? जरा इस पे गौर करिए। अरे रोटी का टुकड़ा रोटी समझ में आ जाता है, कोई हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में बोल दे रहा है कि ईश्वर का अंश है ये शरीर, तो आप कौन सा ईश्वर खोज रहे हो? जब ईश्वर का अंश है शरीर तो कहाँ ईश्वर खोज रहे हो? ये भूमि और इसी भूमि पे देखिए ये अनंत गगन है, और इसमें ये देखिए बढ़िया सुहावना हवा चल रहा है। अगर ये हवा बहना बंद हो जाए तो क्या होगा? इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा सब खत्म हो जाएंगे। और इसी धरती का छोटा टुकड़ा ये है, इसका गगनवायु कहाँ है? नाक से फेफड़े तक खाली जगह है, इसमें हवा बह रहा है, देख रहे हैं। और जिसको अब भी नहीं विश्वास है, मैं सगा समाज के सामने आह्वान करता हूं, उसका नाक मुंह बंद करके प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर कोई दुनिया में जिंदा रखने वाली शक्ति है तो वो प्रकृति शक्ति है, ये पेनवासी हमारी बहन है। तो ये भूमि, ये गगन, ये हवा बह रहा है, इसी हवा का छोटा सा अंश ईश्वर का अंश है ये शरीर। शक्ति इस भूमि में है, खाने में है, जिसको खाकर जिंदा है। शक्ति इस गगन में है, फेफड़े को पचका दिया जाए या काल कोठरी में तब्दील कर दिया जाए तो औकात पता चल जाएगी, या फेफड़े को ही हवा बंद कर दें तब भी पता चल जाएगी। और चौथी शक्ति आग है, इस प्रकृति में भी आग है, इस शरीर में भी आग है। आज ठंडी का समय है तो स्वेटर पहन के आए हैं, यही गर्मी का समय होता तो टी शर्ट या पतला सा शर्ट पहन के आते। इस प्रकृति में भी आग है, शरीर में आग है। अगर पानी के कढ़ाई में उबाल दिया जाए तो हर कोई मर जाएगा, बर्फ की सिल्लियों में दबा दिया जाए तो भी सब मर जाएंगे। 98.6 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो कहते भैया बुखार हो गया। 98.6 से टेम्परेचर लो जाने लगा, कहें भैया मरे वाला है, कोमा में जात हुए। यानी आग के बिना जीवन संभव नहीं है। चौथी शक्ति जो आपको जीवित रखे हुई है आग है। यानी चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा की व्याख्या आज तक आपके जिंदगी में नहीं आया, उन बुद्धिमान महापुरुषों ने नहीं बताया। क्योंकि अगर सच बता देता तो गोबर को कौन कहता गोबर के? तो भूमि गगन वाय आग। अभी किसी का बैठे हुए आदमी का टेम्परेचर अगर 0 हो जाए तो उसके घर क्या सूचना जाएगी? कोई जिंदा कर सकता है उसे? तो 5वीं शक्ति क्या है? पानी।
इस पृथ्वी पर नदी नाले के रूप में पानी बह रहा है और इसी पृथ्वी का छोटा टुकड़ा ये है जिसमें देखिए ये मांसपेशियों के रूप में पानी इस शरीर पर बह रहा है, इस मिट्टी पर बह रहा है। इस पृथ्वी पर समुद्र है तो इस पृथ्वी पर हाट है। इस पृथ्वी के समुद्र से ही जाड़ा गर्मी बरसात है। इस हाट के खून से ही पूरे शरीर का रक्त संचार है। इस पृथ्वी पर जितने परसेंट मिट्टी और पानी है उतने परसेंट मिट्टी और पानी इस शरीर में भी है, क्योंकि इसी धरती का छोटा अंश है ये शरीर। प्रकृति ने इतने बढ़िया से बनाया है कि धरती में जो कुछ है, जिस माँ में जो कुछ 5 तत्व है वही बच्चे में जाता है 5 तत्व। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा और ईश्वर का अंश है शरीर। तो शक्ति इस मिट्टी में है जो सबको जिंदा रखी है, शक्ति इस हवा में है जो सबको उड़ा देती है, शक्ति इस आग में है जो सबको जला देती है, शक्ति इस पानी में है जो सबको बहा देती है, शक्ति इस गगन में है। जरा काल कोठली में तब्दील होकर देखिए, पता चल जाएगा। इन्हीं समस्त प्राकृतिक शक्तियों को ही प्रकृति शक्ति बड़ा देव कहते हैं, फड़ा पेन कहते हैं, सजोर पेन कहते हैं, परसा पेन कहते हैं। और ये आज से बुढ़ाल पेन आपकी हो गई, ये बुढ़ाल पेन हो गई। अब जिस दिन आपका ये समझिए कि आज तक जितने पुरखे आपके इस दुनिया में आज नहीं हैं, क्या इन 5 तत्वों के रूप में इस सृष्टि में है कि नहीं? क्योंकि ऊर्जा ना, यहाँ पढ़े लिखे भी लोग बैठे होंगे, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो जब ऊर्जा संरक्षण का नियम आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं खारिज कर पाया, तो आप कैसे मान रहे हैं कि हमारे पुरखे हमें छोड़ दिए? आपके पुरखे आपको वास्तव में छोड़ दिए, क्योंकि आप दूसरे के बाप को बाप, अपने बाप को चच्चा कहने लगे हो। पहले हर घरों में एक पुजेर होता था, पहले हर घरों में एक पुजेर होता था, आज हर घरों में एक दारूबाज है। पहले हर घरों में एक पुजेर होता था जो पूर्वजों की पूजा, अपने रीति रिवाज परंपरा को जगाए रखता था, भूले भटके लोगों को समझाता रहता था, अपने आन बान शान के लिए माँ कंकाली का गोगो हुआ करता था। यहाँ बैठक कोई अब कराता नहीं है, सब कहता मैं शाकाहारी हो गया, भैंसा खाने लगा, बकरा खाने लगा, मुर्गा खाने लगा। बकरा काटने से पाप होता है, मार्केट से लाके खाएगा तो पाप नहीं होता है। तो जो पुजेर का काम आपने छोड़ दिया, इसलिए आपका प्रमाण पत्र बंद हो गया। और ये काली का बकरा आप ही गौण नहीं करते थे, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर SC ST OBC सब करता था। आप पता कर लो, अहिर गड़रिया कुर्मी के वटबिंद मल्ला कोल भी सतार चेरू का सब करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब छोड़ दिए। उनके ऊपर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा कि वो गुलामी के दौर में भी ऐसे गुलाम रहे हैं कि उनको कुत्तों की तरह रोटी मिलती रही और पेट भरा रहा। और गौड़ आदिवासी जंगल में रहा, उसका पेट भी नहीं भरा, जमीन भी नहीं रही और अपनी सभ्यता कल्चर भी छोड़ दिया। अब उससे पूछ रहे भाई तुम गौड़ हो, पाकिस्तान के हो कि अमेरिका के हो? कैसे मान लिया जाए कि तुम गौड़ हो? कागज के टुकड़े पे कहीं लिखा है कि गौड़ हो कि नहीं हो? कौन सिद्ध करेगा? सिद्ध आपका पड़ोसी करेगा, सिद्ध आपका दुश्मन करेगा, गरिया के करेगा। अरे सरवा बउराई गब हो, फलनवा मुन्नवा अपने खेतवा में गाड़ देस, दुश्मनों सर्टिफिकेट दे, दोस्तों सर्टिफिकेट दे। अरे कौन हिंदू गोणी ओणी का माना था सरवा? गरियाई के भी बोले तो भी आपको प्रमाण पत्र दे रहा है। ये तो एक नमूना उन्होंने पेश किया, एक आदर्श प्रस्तुत किया। अब हम भी अगर समाज के हैं तो हमको ये ध्यान देना चाहिए, ये लड़ाई मेरे घर की है, ये लड़ाई हमारे घर की है, ये संविधान की लड़ाई नहीं है। और हमारा संविधान अपनी धर्म भाषा संस्कृति और कल्चर को मानने, उसका पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। तो हमें अपनी धर्म भाषा संस्कृति को अडॉप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ आप स्वतंत्र हो, जिसको जो करना हो करो, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरी बात थी अपने कल्चर को रखना। आप समाज के लोग बैठे हो, ऐसा सोचकर मैं बात कर रहा हूं और ये भी आशा कर रहा हूं कि अगर आप समाज के हैं तो आज यहां से एक आदर्श ले जाएंगे, अपने पूर्वजों का कसम खा के जाएंगे, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने कल्चर की रक्षा के लिए यहां से जाएंगे। तो ज़रूर भूमक लोगों को बुला के आप लोग अपने घर पे बृहद इसकी दीक्षा लेंगे, जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे।
तो शायद हमने आपको दो चीज़ बता दिया। अभी पेनकरण के बारे में, चलिए बोलिए बेटा। पेनकरण के बारे में मैं दोबारा बात करूंगा। तीसरा चीज़ होता है धर्म। मैंने अपने देवी देवता को बता दिया और मैं भी अपने माता पिता को अपने घर के अंदर, अपने बाउंड्री के अंदर दफनाया हूँ। इन्होंने दूर थोड़ा कर दिया है। हमने अपने घर के अंदर दफनाया है, दक्षिण की तरफ सिर करके दफनाया है। प्रदेश में मैं शायद जानता तो नहीं, मेरी जानकारी में मैं पहला अपने माता पिता को दफनाया हूँ अपने घर के अंदर। और शादी तो और हमारे पुराने घूमक हैं, बाद में पता चला हमको आप लोग मिर्ज़ापुर के हैं और हमसे कितना पहले के लगे हुए हैं। लेकिन अब वो उस समय संचार तंत्र की जो भी व्यवस्थाएं रही, प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। लेकिन हमें खुशी होती है कि हमारे इस आसपास के एरिया के सबसे पुराने भूमक जी ये बैठे हुए हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए भाई, इनको जान लीजिए, इनकी उम्र पूछ लीजिए। आप भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपका मन ही नहीं डर लगता है आपको कि हम करब तो ऐसे हो जाए, क्या हो जाए भाई। अरे जो आपको एक चीनी का टुकड़ा नहीं दे सकता वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता भाई। किसको डरते हो? डरो तो अपने पूर्वजों को डरो, अपनी सभ्यता संस्कृति को ना मानने वाले लोग अपने आप से डरो। हम भूमक जी से बड़ी प्रेरणा लिए हैं। जब हमें पता चला है, हमने अपनी शादी में गोरखपुर से भूमक बुलाए थे, जो आज पेनवासी हो चुके हैं मास्टर साहब मंगरू धुरवा जी। गोरखपुर से हमारा हुड़का गोरखपुर से आया था। आज आप बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा डीजे कर रहे हैं। अब तो सुधर जाओ भैया, पैसा बचाओ, धन दौलत बचाओ, क्योंकि आज पैसे की ही लड़ाई है। हमारा गुण ऐसा नहीं है, जिले पर जुट नहीं सकता, लेकिन हमारे गुण के पास पैसा नहीं है। हाँ, वो शाम की पाउच पी लेता है, वो अलग बात है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं, गरीब है। अगर उसे मिर्ज़ापुर जाना है तो गरीब है। एक दिन दारू छोड़ के वो मुख्यालय नहीं जा सकता उस पैसे से, लेकिन गरीब है। तो माता पिता देवी देवता हैं, प्रकृति, ये पांच तत्व, जो पांच ज्ञानेंद्रियों की बात कही गई अभी राम प्यारे जी द्वारा, वो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर है। और पांच ज्ञानेंद्रिय आपके आंखों के सामने आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है। और ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से आप इसको भली भांति अवगत हो ले। इससे बढ़िया अब कोई रास्ता आपको मिलने वाला नहीं है। चाहे जो धाम करना हो, जो हज करना हो, चाहे यीशु जी के दरबार में जाना हो, जाके देख लीजिए, इससे बढ़िया आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पर न किसी का खतना कराया जा रहा है, न किसी को हॉली वाटर पिलाया जाता है। यहाँ सत्य, संविधान कहता है सबको साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। तो हम संविधान के दायरे वाले लोग हैं, हम साइंटिफिक सोच पैदा करते हैं अपने समाज में। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा समाज या समझ नहीं पा रहा है, या हम अपने समाज को समझा नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं तो गलती है, या हम में गलती है, या हमारे समाज में गलती है। हमको आपस में बैठ के इस पे चिंतन मंथन करना होगा, जानना होगा। गया है कि सभी को गमछा देना अनिवार्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है। एक भूमक होता है। इसी के कड़ी में राम प्यारे जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ बैठे लोग, कोई खटिया, कोई मेज पे बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठा है, लेकिन बिरादरी जब है, जब 12 सगा के दरी यहाँ पे बैठे हो, 12 दरी बैठी हो, जब आप 7-12 देव को ले जमीन पे बैठ के चर्चा होती तो बिरादरी होती थी। मरने के बाद पगड़ी बांधी जाती थी। हर देव के अलग अलग निशान के पगड़ी होती थी, झंडे के कलर के। तो ये पगड़ी का स्वरूप लोगों ने बदल दिया है। मैं इसका हितैषी हूँ, लेकिन आज लोग कब्र के लिए कफन लेके आते हैं और बिरादरी की पगड़ी घर पे छोड़ के आते हैं, जो पहले बांधा जाता था। तो पगड़ी की बात मत करिए, ये पगड़ी का स्वरूप आप लोगों ने बदल दिया है। हर समाज का आदमी पगड़ी लेकर आता था, और जिसके घर जो मरा होता था, मुन्ना भाई के सिर पे बांधा जाता कि देखिए अपने समाज की परंपरा को निभाना अब तुम्हारा धर्म है इस गांव के, अब तुम अकेले बचे हो। बाप मर जाता था, बेटे को कहा जाता था, बेटा मर जाता था, नाती से कहा जाता था। वो उसके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी बांधी जाती थी, और सभी समाज के लोग उसको पगड़ी देते थे। फिर वो आदमी उस पगड़ी को अपने अपने सगाओं को वितरित कर देता था, उसके मुंह पे बांधता था। ये हमारी पुरानी परंपरा है।
मैं मानता हूं कि ये पीली गमछे जो है एक भूमक जो होते हैं उनको बंधना चाहिए, ये तो धार्मिक परंपरा हुई। लेकिन हमारी सामाजिक परंपरा में पगड़ी का सगाजन पगड़ी संभाल। आज किसी सगाजन की पगड़ी है, किसी सगाजन की इज्जत है? आपस में भाई भाई में लड़के अपनी इज्जत और बेइज्जती देख लो आप, लेकिन गैर समाज के सामने अपनी औकात देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप अपने मोहल्ले में आप 500 गौड़ हो तो आप प्रतापगढ़ वाले गौड़ को कहते भाई चले हमारे यहाँ क्यों ना हमारे कुछ उखाड़ सकते हैं। अरे भाई, आपका जब तक एक भाई कोई मारा जा रहा तब तक आप असुरक्षित हैं। आप ये मत गर्व करिए कि आप 500 हो तो बड़े शेर हो। शेर तो उसे कहते हैं जो अकेले है और दहाड़े हुए है, जहाँ भी है उसे शेर कहते हैं। आप जहाँ ढेर हो वहाँ शेर हो, और उस ढेर की जगह पर अपनी सभ्यता संस्कृति को फैलाइए। शादी 2-2 जिला छोड़ के करिए, दूर दराज करिए, तब ऐसे विस्तार होगा, ऐसे विस्तार नहीं होगा। मैं प्रतापगढ़ का हूँ, मेरी पत्नी अर्चना शाह जी हैं, इनका घर देवरिया है। और जब मुझे ये पता चला तो मैं कितनी दूर शादी किया, 400 किलोमीटर दूर। मेरे भाई की शादी सतना हुई है, भतीजी की शादी सिद्धार्थ नगर हुई है, एक भतीजे की शादी अभी बनारस किया हूँ। अब कोई नज़दीक भी मिल जाता तो भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर शादियाँ मैं दूर कर रहा हूँ। और जब आप यहाँ से नहीं निकलेंगे, जब तक मेढक रहता है कुआं में, वो सोचता है यही मेरी दुनिया है, यही संसार है मेरा। गोंडवाना की संस्कृति इतनी बृहद है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इस कल्चर को मानने वाला, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, मानव दानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। लेकिन मेरा नाम नहीं लेता, वो मेरा नाम नहीं लेता, क्योंकि अगर गोंडवाना की संस्कृति जिंदा हो गई तो धर्म की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो धर्म नहीं धंधा है, वो धर्म नहीं धंधा है। अगर धर्म का नाम है तो वो पुनेम है, सत्य मार्ग। कहा गया है कि सत्य ही धर्म है। जब सत्य धर्म है तो असत्य कैसा धर्म हो सकता है? आप अपने 5 ज्ञानेंद्रिय की कसौटी पे उतार के देख लीजिए, जिसको आप मान रहे वो कहाँ से सत्य है। आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से सत्य की कसौटी पर तौल के देख लीजिए कि वो कहाँ से सत्य है। अगर सत्य है हमको भी बताइए, मैं भी देखूं, मैं भी मानूंगा। लेकिन एक मानवीय, एक पर्यावरणीय और एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये कसम खाना पड़ेगा कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को खूब पढ़ाएंगे। और गाना जागा, सभी लोग हर शादी ब्याह में ये गाना बजना चाहिए कि आदिकाल के हम हैं मानव, हम हैं भारत के वासी रे भैया, हम हैं आदिवासी। तो अब इसके बाद मैं धर्म पे बात करता हूँ। धर्म बल्कि वो नहीं है, बल्कि पुनेम है, जो इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, मानव दानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, SC ST OBC चमार पासी हेड़गड़िया कुर्मी केवट बिन मल्ला कोल भी तथा चेरूपन का पैका पठारी कश्यप निषाद से लेकर 16 लाख जो 56 लाख वनस्पतियाँ हैं, 16 प्रकार की जलधाराएँ हैं, सबके लिए सर्वमान्य है। मैं उस पुनेम की सत्यमार्ग की बात कर रहा हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए। और धर्म का जो बता रहा हूँ सत्यमार्ग की परिभाषा, आपको कोई महाबुद्धिमान प्रकांड मिले तो कह देना, हे बुद्धिमान तुम मेरे प्रकृति से बड़े नहीं हो, क्योंकि उसमें एक तुम सरसों के दाने भी नहीं हो। हमारा जो बड़ा देव है, प्रकृति शक्ति बड़ा देव है, उसकी तुलना में हम सब क्या हैं, सरसों का दाना भी नहीं है। डस्ट जो आंखों के सामने उड़ रहा है वो भी नहीं दिख रहा है हमको, वो भी हम नहीं हैं। कितने गुना छोटे हैं हम, ये भी नहीं है। इसलिए इस प्रकृति की पूजा नहीं करी जाती है, सेवा किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गौड़ी धर्म मंत्र जय सेवा, जय गोंडवाना जय बड़ादेवा। हम इसकी पूजा नहीं, सूरज को जल नहीं चढ़ाते, हम पेड़ को जल नहीं चढ़ाते, हम छोटा सा पौधा लगा के उसे बड़ा करते हैं, हम सेवा करते हैं। हम फसल रोप कर खेत लगाते हैं, धान उगाते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, तो बदले में हमको मिलता है मेवा। हम सेवा करते हैं, हम पूजा नहीं करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि गौड़ी धर्म मंत्र जय सेवा, जय गोंडवाना जय बड़ादेवा। इसीलिए पहले जो घर में एक बड़ा लड़का या छोटा लड़का या तीसरा कोई भी होता था, वो सेवादार होता था, सेवकैया होता था। और हम लोगों ने कब उसे पूजा, भूत, ओझाई, ओझा कितने नामों से दे दिया कि गैर समाज ने हमको भटका दिया कि यार का भूत पिशाच के चक्कर में पड़े हो या आडंबर के चक्कर में। जरा गौर करो
कि जो कर रहे वो आडंबर है, जो पहले कर रहे थे वो आडंबर है। हम पेड़ को पूजा कर सकते हैं। आप बताइए, आप दादा हो गए हैं, अब भी आपकी मम्मा आपको दूध पिलाएगी? हैं? अगर कोई मम्मा दूध पिला रही है और कोई पी रहा तो दोनों को दोनों बेवकूफ़ है। अरे मम्मा दूध तब पिलाती है जब बच्चा छोटा सा होता है। अब बड़ा मोटा सा बरगद का पेड़ में ररुआ नाचतियाँ हैं गोल 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 गोल। सूता लपेट लपेट। अगर करना है तो छोटा सा पेड़ लगाओ। सरकार की हमारी महत्वाकांक्षी योजना है कि पर्यावरण को सुधारो और अरबों पेड़ लगाकर विश्व में भारत का नाम रोशन करो। तो मैं नहीं कहता कि आप मत लपेटो मत पूजो, लेकिन छोटा पौधा लगाओ, जंगल में लगाओ, नहर के किनारे लगाओ, सड़क के किनारे लगाओ, ज़मीन है तो अपने खेत में लगाओ। और उसको पहले हर बूढ़ा जानता है कि मेरे दादा परदादा की अमरूद की बगिया, आम की बगिया, महुआ की बगिया, केला की बगिया, आंवला की बगिया होती थी। आज कहाँ चली गई? तो पुनेम दिख ली। ये पुनेम की परिभाषा। धर्म वह नित्य क्रिया है जिसके करने से शरीर की शुद्धि होती है और अपने आप को संतुष्टि मिलती है, साथ ही साथ मानवता, पशुता, प्रकृति में संतुलन बना रहे। ऐसी समन्वित व्यवस्था को या पुनेम कहते हैं, सत्यमार्ग कहते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा आपको। अब मैं आपको इस पे ध्यान दे रहा हूं कि भूमि गगन वाय अग्नि नीर हमारा बड़ा देव है, माता पिता ही हमारा देवी देवता है। ये चाहता तो मैं 1 मिनट में बता के बैठ जाता, लेकिन मैं आपको झकझोर ना पाता, आपको झकझोर ना पाता। और आप जानते भी हैं ये चीज़, पर मानते नहीं हैं, और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। तो पुनेम क्या है? सेवा धर्म। कहते हैं कर्म पूजा है, सेवा धर्म है। अगर कर्म पूजा है तो नमाज पढ़ना क्या है? फिर गिरजाघर में प्रेयर करना क्या है? या अन्य पूजा पाठ क्या है? तो कर्म पूजा है जो इस देश की 100 करोड़ आबादी रोज सुबह जाती है, 400 रुपये कमा के आती है, शाम को खाती है, फिर सुबह जाती है, शाम को फिर आती है। यानी प्रोसेस चल रहा है। वो कहा है बेचारा है, गरीब है, हरामखोर है, काम नहीं करता इसलिए गरीब है, ऐसा लोग बोलते हैं। जबकि वही कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है, किसकी? उसके बदले में ना उसको 400 मिल रहा है। जबकि वही बेंगलोर में चलो जाओ, 1000 रुपया पर डे का मजदूरी है मजदूरों की। यहाँ का लड़का बेंगलोर जाता है, चेन्नई जाता है, कहता हम जा रहे हैं विदेश कमाने, इसलिए वहाँ 800-900 रुपया पा गया। तो यहाँ 400, वहाँ 900, तो उसका बेचारा 400 खा लिया तो 500 बच गया। यहाँ 400 का 4 रोज जीरो, 400 लाया रोज जीरो, 400 लाया रोज जीरो। तो कर्म पूजा है, सेवा धर्म है। अगर सेवा धर्म है तो आज के जो तथाकथित धर्म वो क्या है? वो निश्चित रूप से धर्म नहीं, धंधा है। तो धंधा बंद होना चाहिए। और भारत की जो सनातन धर्म की व्यवस्था है वो गोंडियन कल्चर को हमें सामने लाना चाहिए। और हमारे गोंडियन कल्चर में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है। हम प्रकृति के पुजारी नहीं हैं, हम प्रकृति के संरक्षक हैं, हम प्रकृति की सुरक्षा और उसके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो सेवा धर्म में 5 प्रकार की सेवा होती है। पहली सेवा अपनी सेवा, दूसरी सेवा माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा, तीसरी सेवा घर में पले हुए पशु पक्षियों की सेवा, चौथी सेवा पेड़ पौधों वनस्पतियों खेती बाड़ी की सेवा, अब 5वीं सेवा समाज सेवा, जो निस्वार्थ होता है। सभी लोग अपना डीजल पानी पेट्रोल लगा के आए हो, बिना किसी भेदभाव के अपने इच्छा से आए हो, इसी को समाज कहते हैं। तो पहली सेवा क्या होती है? प्रातः काल 4 बजे उठ के मल मूत्र का त्याग करना ही पहली सेवा है। यानी पहली सेवा अपनी सेवा। जो बुजुर्ग 4 बजे सो के उठता था और आज भी उठ रहा है, उसको कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि नहीं है। आज भी 1 किलो मिठाई पावे तो घटा कहीं जाए और कोई कुछ नहीं उसका कर सकता। तो पहली सेवा अपनी सेवा। ये माताएं बैठी हैं, ये जानती हैं कि बच्चा जब छोट सा पैदा होता है तो 4 बजे के आसपास वो टट्टी पेशाब करके लपेट देता है, क्योंकि वो मानव है। वो छोटा बच्चा मानव का बच्चा है। लेकिन हम लोग मानव जैसा दिखते हैं पर मानव नहीं है।
क्योंकि मानवीय गुण हम लोगों के अंदर से खत्म हो गया, गोंडियन कल्चर खत्म हो गया, मानव के सारे गुण हम लोगों से खत्म हो गए, जबकि गोंडों से ही सारी दुनिया है, दुनिया से गोंड नहीं है। और गोंडी कल्चर इसीलिए 200 मिलियन ईयर एगो की बात है और आज भी जिंदा है, जबकि दुनिया में 800 प्रकार के धर्म आज चल रहे हैं। मोटे मोटे जो धर्म आप जानते हो, छोटे छोटे धर्म जो हमारे लोगों में एक सभ्यता कल्चर के रूप में है। इंडिया के अंदर ही इतने कल्चर और वेराइटीज़ हैं कि हमारे ही इसी व्यवस्था को मानते हैं कि माता पिता देवी देवता हैं, यही 5 तत्व हमारे भगवान हैं, और कर्म पूजा सेवा धर्म सभी मानते हैं। हो सकता है उनके मानने का तरीका कुछ इधर उधर हो, और सब वही है। तो पहली सेवा अपनी सेवा, दूसरी सेवा माता पिता, इसको मैं 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरी सेवा माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा। पहले क्या होता था, बहू और बेटवा उठते थे लैट्रिन पेशाब करके, दादी दादा मम्मी पापा के एक बाल्टी पानी दतुइन देते थे। तो आज वो ख़त्म हो गया। सास ससुर उठता है तो कहता बेटवा पतोया कटकट उठ रे, सुबेर हो गया बा, उल्टा हो गया। तो पहली सेवा अपनी सेवा, दूसरी सेवा माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा। अगर हर कोई अपने माँ बाप को देवी देवता मान ले तो इस धरती से ही देवी देवता और भगवान और धर्म का धंधा ही खत्म हो जाए और भारत फिर विश्व गुरु बन जाए। भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए और सभ्यता संस्कृति का केंद्र बन जाएगा। लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता है। पहली सेवा अपनी सेवा, दूसरी सेवा माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा। और माता पिता, अगर हम माता पिता को देवी देवता मान लें तो हर बच्चा आगे चल के माता पिता बनेगा और धीरे धीरे ये कल्चर का विस्तार हो जाएगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और तीसरी सेवा घर में पले हुए पशु पक्षी की सेवा। हम दूध खाएंगे, हम मांस खाएंगे और पालेंगे नहीं, संतुलन कैसे रहेगा। चौथा पेड़ पौधे की बात हो रही है। हम पेड़ पौधा से अन्न खाएंगे लेकिन अन्न उगाएंगे नहीं तो कैसे जिंदा रहेंगे। तो यही पर्यावरण असंतुलन हुआ है, इसलिए ये गोंडी व्यवस्था की, गोंडी कल्चर की आवश्यकता पड़ी है। और 5वीं समाज सेवा के ही माध्यम से इसका विस्तार हो सकता है। और इसके लिए आप लोगों को मैं यहाँ, आप जिसको भी इसको प्रतिज्ञा लेना हो लेकर जाओ कि हम सभी लोग अपने सास ससुर, अपने ससुराल बहनियाओं सड़ुआन और मामा फूफा जीजा, मामा फूफा मौसा ससुराल बहनियाओं सड़ुआन, ये 6 रिश्तों को सुधारने के साथ साथ अपने और अपने परिवार को सुधारेंगे। यही प्रतिज्ञा लेके आप लोग जाइए। ये 7 का जो मंत्र है, ये 5 तत्व जो है, ये आपको सद्बुद्धि दे, बड़ा देव आप पर मेहरबान हो, आपकी बुद्धि खुले, आप लोग इसको माने और आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चों के जान जोखिम में ना डालें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोलने के लिए तो मैं अभी धर्म पे ही 2 घंटा बोलता, तब उसको आप बहुत अच्छी तरह समझते, लेकिन समय का अभाव है, ये मंच कोई और है। तो एक बार पुनः मैं पेनवासी तुरमान पुष्पा देवी को पेनांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ा पेंता सेवा सेवा, सजोत पेंता सेवा सेवा, मात शक्ति ना सेवा सेवा, पितृ शक्ति ना सेवा सेवा, पेनवासी तिरुमाई पुष्पा देवी ना सेवा सेवा। जय सेवा।